आयु किसी मूर्ति की तरह जमकर अविराज की बातें सुन रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या सपना। इससे पहले कि अविराज के होंठ उसके फोरहेड पर दोबारा से अपने प्यार की छाप छोड़े, वायु ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दे दिया। वायु के धक्का देते ही अविराज एकदम पीछे हो गया। कुछ सेकंड के लिए वो हैरानी से वायु के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर सिर्फ तकलीफ के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था। और उसे तकलीफ़ में देखकर अविराज को एहसास था कि उसकी दी हुई तकलीफ़ है। वो फिर से वायु के पास आने लगा और बोला, बेबी गर्ल मेरी बात सुनो। वो बोल ही रहा था कि वायु उसको हाथ दिखाते हुए बोली, आप कौन हैं और आप हमें हाथ कैसे लगा रहे हैं? ये सुनकर अविराज अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वायु ने आगे कहा, आप ऐसे किसी को भी कैसे हाथ लगा सकते हैं? ये कहते हुए वायु के चेहरे पर उसकी तकलीफ़, उसकी आँखों में छिपी हुई नमी दिख रही थी। वहीं अविराज उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोला, बेबी गर्ल नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? वायु चिल्लाते हुए बोली, हम कोई बेबी गर्ल नहीं है, हमारा नाम वायु है और आप ऐसी कैसी किसी को भी हाथ लगा सकते हैं? हटिए हमारे सामने से, हमें जाना है। ये कहते हुए खुद के आंसू को छिपाने की लाख कोशिश कर रही थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अविराज ने वायु के मुँह से खुद के लिए अनजान शब्द सुना तो उसे अपने दिल में तकलीफ हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। अपनी बेबी गर्ल के मुँह से अपने लिए अनजान शब्द वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फिर चाहे उसकी बेबी गर्ल उसकी जान ले ले, पर उसको अनजान ना कहे। वायु वहाँ से जाती उससे पहले अविराज ने एक झटके से उसे फिर से अपनी बाहों में ले लिया और पूरी तरह से खुद से चिपका लिया। ऐसा होते ही वायु अविराज की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, जो अविराज साफ देख पा रहा था। उसकी गहरी-गहरी चलती सांसों से साफ पता चल रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कर रही है। अविराज उसके चेहरे पर झुका हुआ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मैंने हरकत ही ऐसी की है और अब मैं तो तुम्हारी सज़ा की काबिल भी नहीं हूँ। तुम चाहे मुझे जो सज़ा दो, पर ये मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम ये कहो कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। अविराज की बातें सुनकर वायु को, जो अब तक खुद को कंट्रोल कर रही थी, उसकी आँखों में से उसकी नमी बाहर आ गई। अब वो अविनाश की आँखों में देखते हुए हल्का-सा मुस्कुराते हुए बोली, ओह! तो आपका हमारा कोई रिश्ता है? ज़रा बताएँगे मिस्टर एस, आपका हमारा क्या रिश्ता है? ये कहते हुए वो अविनाश की आँखों में देख रही थी। अपने लिए ऑक्सीजन की जगह पर एस सुनकर अविनाश को अपने दिल में दर्द हो रही थी। पर फिर भी वो वायु के गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला, बेबी गर्ल मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। और ये तुम मुझे एस क्यों बोल रही हो बीबी? किसकी बीवी? हम किसी की बीवी नहीं हैं, कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ हमारा। शायद आप भूल गए हैं एस, पर हम नहीं भूले। आपने वो रिश्ता जो कभी माना ही नहीं था, सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डील अब ख़त्म हो चुकी है और हमें हमारी कीमत मिल चुकी है। और वैसे भी आप जैसे अमीर लोग, इज़्ज़तदार लोग मुझ जैसी लड़की से रिश्ता कैसे बना रहे हैं, जो ना जाने पैसों के लिए किसके साथ वो बोल ही रही थी कि अविनाश चिल्लाते हुए बोला, चुप! एकदम चुप! यह कहते उसका हाथ उठ गया था। पर वायु की गाल पर लगने से पहले ही उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। उसका चेहरा गुस्से से काँपने लगा था। उसने अपने इस हाथ को खिड़की के काँच पर दे मारा, जिससे उस खिड़की का काँच चकनाचूर हो गया। ऐसा होते ही वायु ने कस के अपनी आँखें बंद कर ली। उसकी आँखों में से आँसू निकलने लगे थे। वहीं अविनाश के हाथों में से खून निकलने लगा था। अविनाश ने गुस्से से वायु का चेहरा पकड़ा और दाँत पीसते हुए बोला, खबरदार अगर अपने खिलाफ तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो माना मुझसे गलती हो गई। जो झूठ को सच समझकर ना जाने गुस्से में मैंने क्या-क्या बोल दिया, जिसकी शायद मैं माफ़ी के लायक भी नहीं। पर मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम अपने खिलाफ़ एक शब्द भी बोलो। अब तो तुमने अपने लिए बोल दिया, पर आगे से तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ भी ऐसा निकला तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूँगा। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम खुद के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करो। मैंने जो कुछ भी बोला वो सब याद है मुझे। इसके लिए तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे मारना है, मेरी जान लेनी है, जो करना है करो, पर खबरदार अगर तुम्हारे मुँह से दोबारा ऐसा कोई लफ्ज़ निकला तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूँगा। ये कहते हुए अविनाश ने एक झटके में वायु का चेहरा छोड़ दिया। वायु के चेहरे पर अविनाश के हाथ का खून लग चुका था। वायु तो हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई और अविनाश के ऐसे एकदम से छोड़ने से वायु 2 कदम पीछे हो गई थी। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे एक झटका लगा था, जिससे उसके मुँह से आह निकल गई। अविनाश जो गुस्से में था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दूसरी साइड देख रहा था। उसने नहीं देखा, पर पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, दी आप ठीक तो हैं? ये कहते हुए रितु उसके पास आई। किसी लड़की को वायु के पास देखकर अविनाश ने नज़र उठाकर देखा। फिर उसकी नज़र वायु की तरफ गई, जिसने अपना पेट पकड़ लिया था। वायु के पेट को देखकर अविनाश की आंखें बड़ी हो गई। अब तक उसने वायु के पेट की तरफ नहीं देखा था, वो तो बस वायु को देखती
देखते ही सारी चीज़ भूल गया था। वो तो बस उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर अब वायु के पेट को देखकर उसका दिल धक-सा रह गया। उसे अच्छे से पता था इस प्रेग्नेंसी से वायु के साथ क्या-क्या हो सकता है। वहीं वायु ने अपने पेट को पकड़कर अपनी आँखें बंद कर ली थी। उसे हल्का-सा पेन होने लगा था। रितु उसे सँभालते हुए बोली, दी आप बैठिए। ये कहते उसने वायु को चेयर पर बिठा दिया। वो कब से दूर खड़ी होकर अविराज और वायु को देख रही थी। वो समझ गई थी अविराज वायु का रिश्ता क्या है। वही कॉरिडोर में अविराज की बॉडीगार्ड ने हर जगह से हॉस्पिटल को घेर रखा था और उस एरिया में तो किसी को आना अलाउ ही नहीं था। बस उन्होंने रितु को नहीं रोका था, क्योंकि यहाँ आते ही अविराज ने सब पता लगा लिया था रितु के बारे में। वायु को चेयर पर बिठाते हुए रितु ने वायु को पानी पिलाते हुए कहा, आप पानी पीजिए। वही अविराज तो एकटक वायु की तरफ देखे जा रहा था। उसका दिल डर से कांपने लगा था। उसके हाथों की मुट्ठी और कसकर बंध गई थी और जिस हाथ में चोट लगी थी वहां से खून बहुत ज्यादा गिरने लगा था। वो तेज कदमों से चलता हुआ वायु के पास आया और उसने नीचे झुककर एक झटके में वायु को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से ऐसे होते ही वायु, जिसने डर से अविराज के कंधे को पकड़ लिया था, वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, उतारिए मुझे। आप होते कौन है मुझे ऐसे गोद में उठाने वाले। अविराज की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा सख्त हो चुका था। उसके चेहरे की नसें उभरने लगी थी। वो बहुत तेज कदमों से लिफ्ट के अंदर आया और वायु की आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर हमारे बच्चे की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। विराज के मुंह से ये बात सुनकर वायु तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। विराज के मुंह से हमारा बच्चा सुनकर उसे खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी आंखों में तकलीफ उतर चुकी थी। उसकी आंखों में से आंसू बरस रहे थे। उसे वो चीज़ याद आ रही थी जब अविराज ने उसके बच्चे तक को गाली दी थी। वो रोते हुए बोली, हमें हमें नीचे उतारिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़। वो बोल ही रही थी कि अविराज अब तक उसको लेकर बाहर आ गया था। वो वैसे ही वायु को लेकर गाड़ी के अंदर बैठा और वो कार पलक झपकते ही वहां से हवा में बातें करने लगी रही। तो जो उसके पीछे-पीछे आ रही थी, एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप इस गाड़ी में चलिए हमारे साथ। रितु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे इस समय वायु के पास जाना था, तो वो भी चुपचाप से दूसरी गाड़ी में बैठ गई। वही गाड़ी के अंदर वायु अविराज की गोद में से उतरने की कोशिश करती है। वो बार-बार उससे कुछ ना कुछ कहे जा रही थी, पर अविराज उसको एक भी जवाब नहीं दे रहा था। उसने पूरी तरह से वायु को अपनी बाहों में ले रखा था। गाड़ी का पार्टीशन ऑन था और उसने अपना चेहरा वायु की गर्दन पर छिपा रखा था। वायु को प्रेग्नेंट देखकर अविराज के अंदर जो उसका डर उठ रहा था, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे वायु पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वहीं वायु कभी अविराज के कंधे पर अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से पूरी ताकत लगाकर मारती, तो कभी उसके कंधे पर बाइट करती, पर अविराज को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वायु को छोड़ ही नहीं रहा था और उसने ये भी ध्यान रखा था कि वायु के पेट पर प्रेशर ना पड़े। वही वायु ने काफ़ी देर कोशिश करने के बाद थक कर खुद को अविराज की बाहों में ढीला छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी बॉडी से ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती थी। उसे अच्छे से पता था कि प्रेगनेंसी में ऐसा करना उसके लिए बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसके बच्चे के लिए भी नहीं। अविराज उसको बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। वायु ने भी उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया और उसकी आंखों में से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। बेशक से वो अविराज से अब दूर जाना चाहती थी, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ना ही उसको देखना चाहती थी, पर वो जानती थी जब तक अविराज उसको नहीं छोड़ेगा तब तक वो उसकी पकड़ से छूट भी नहीं सकती। इसीलिए अब उसने कोशिश करना बंद कर दिया, पर उसकी आंखों में से आंसू लगातार निकल रहे थे। उसने अब कुछ नहीं कहा। वही अविराज भी अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार वायु की वो रिपोर्ट घूम रही थी और वायु को प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए देखकर उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी बेबी गर्ल पर। वायु ऐसे कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, सब कुछ जानते हुए भी उसे इस समय अपनी बेबी गर्ल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े खाली मैदान में आकर रुकी। वहां अविराज का प्राइवेट जेट खड़ा था। अविराज वायु को वैसे ही लिए गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से चलता हुआ जेट की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। जेट को देखते ही वायु इस बार गुस्से से बोली, आप खुद को समझते क्या है, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना, हमें नीचे उतारिए। यह कहते हुए अविराज के सीने पर अपने मुक्के मारे जा रही थी, पर अविराज ने ना उसकी बात का जवाब दिया, ना उसकी तरफ देखा। वो तेज कदमों से चलता हुआ अपने प्राइवेट जेट के अंदर आया। जेट के अंदर आते ही वो उसकी मिनी रूम, जो बिल्कुल रूम की तरह था, छोटा सा, उसने वहां पर लाकर वायु को बेड पर लेटा दिया। ये देखकर वायु हैरान हो गई। वो जल्दी से बेड पर से उठने लगी, पर उससे पहले ही अविराज उसके ऊपर आकर उस पर पूरी तरह से झुक गया। वायु जैसे ही बेड पर से उठने लगी, अविराज ने उसको वापस बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसके ऊपर आते ही अविराज ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों में फंसा लिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा, पर उसने खुद को ऊपर की तरफ लिफ्ट ही रखा। उसने वायु पर अपना भार नहीं पड़ने दिया था। अविराज की इस हरकत को देखकर वायु हैरानी से अविराज की तरफ देखने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो?
क्या हटो हमारे ऊपर से, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़िए हमें। ये कहते हुए अविराज के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वही अविराज जो वायु को एक हाथ से पकड़ा हुआ था, वो वायु को ऐसे हिलता हुआ शांति से देखता रहता है। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वो अपना वेट वायु पर ना डाले। वो वायु के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बेबी गर्ल डोंट मूव। अविराज की बात सुनकर वायु, जिसकी आंखों में नमी थी, अविराज ने ये बात वायु की आंखों में देखते हुए कही। दोनों का ही चेहरा बहुत पास था और दोनों की ही आंखें आपस में मिल रही थी। वायु, जिसकी आंखों में नमी थी, उसकी आंखों के कोनों में से आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये? आखिर साबित क्या करना चाहते हैं आप? अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद आपको पता लग चुका है कि वो फ़ोटो झूठी थी और आपको अपनी गलती का एहसास है, तो हम आपको बता दें, वो फ़ोटो झूठी नहीं थी। उसमें जो दिख रहा था आपको सफ़ेद चादर में हमारा लिपटा बदन। ये कहते हुए उसके होंठ काँप रहे थे। वही अविराज के हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। वो वायु की बात सुनना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वायु को अपना अतीत याद आया है या नहीं। वायु अपने काँपते हुए होठों से आगे बोली, वो सच थी, आप अपनी जगह सही थे। आपके अलावा भी हमारे बदन को कोई और। ये कहते हुए उसके होंठ बंद हो गए। अविराज ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसकी नज़रें एकटक वायु की नज़रों से मिली हुई थी। वायु की नज़रें भी अविराज की नज़रों से मिली हुई थी। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वही अविराज जो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि वायु को सब कुछ याद आया है कि नहीं। वायु की ऐसी बात सुनकर वो समझ गया था कि वायु को सब कुछ याद आ गया है। उसे वो अतीत याद आ गया है जिसे वो भूल चुकी थी। वायु जो आगे बोलने वाली थी, अविराज उस शब्द को सुनना भी नहीं चाहता था। उसने अपने होठों से वायु के होठों को बंद कर दिया। उसने बस अपने होठों से वायु के होठों को कैप्चर कर रखा था। वह वायु की आंखों में देख रहा था, जिसकी आंखों में से उसकी तकलीफ और बहते हुए आंसू उसको साफ दिख रहे थे, जिन्हें देखकर उसका दिल जल रहा था। कुछ सेकंड तक वायु के होठों को अपने होठों से कैप्चर करके रखने के बाद अविराज ने उसके होठों को छोड़ा। जिस हाथ की उसने मुट्ठी बनाई हुई थी, उस हाथ का खून सूख चुका था। वायु की बातें सुनकर उसने उस हाथ को वायु के गाल पर रखा और वायु की आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, मुझे सारा सच पता लग गया है। तुम्हारा हर अतीत का एक पन्ना मेरी आंखों के सामने है। ये कहते हो इसकी आंखों में भी नमी थी। एक बार माफ़ कर दो, अगर माफ़ भी नहीं करना तो मेरे पास रहो। मुझे जो सज़ा देनी है मेरे पास रहकर मुझे सज़ा दो। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ये तुम सोचना भी मत। तुमसे ये ऑक्सीजन उस दिन दूर होगा जिस दिन वो खुद ख़त्म होगा। वो कह ही रहा था कि वायु ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ भी काँपने लगे थे। उसका दिल भी काँप रहा था। आखिर ऐसे शब्द वो अपने ऑक्सीजन के लिए सुन भी कैसे सकती थी। उससे बेपनाह इश्क जो था अपने ऑक्सीजन से, अपने होठों पर वायु का हाथ देखकर और अपने लिए वायु को घबराता हुआ देखकर अविराज को अपने दिल में सुकून मिल रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी बेबी गर्ल उसे बेपनाह इश्क करती है, जो अपने ऑक्सीजन के लिए कुछ गलत लफ्ज़ सुनते ही उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। वायु ने कुछ बोला नहीं था, पर उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। अविराज की मुँह से खुद को ख़त्म करने की बात सुनकर वायु का दिल काँप उठा। अविराज अपने होठों से वायु का हाथ हटाते हुए और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें पता है इश्क करने में सबसे बड़ी खामी क्या है? जिसे हम इश्क करते हैं उसे ही हमारा इश्क हमें तकलीफ़ देता है। हम बिखर भी जाए फिर भी उस शख्स से बेपनाह इश्क करते हैं, फिर भी सुकून हमें वही देता है। ये कहते उसने नीचे झुककर वायु के फ़ोरहेड पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसके माथे को चूम लिया, जिससे वायु की आंखें बंद हो गई। सच ही तो कहा अविराज ने, इश्क जितना तकलीफ़ देता है, जितना हमें तड़पाता है, उस तड़प को भी सुकून वही देता है। अविराज अब उसके ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। अब उसकी नज़र अपने बेबी गर्ल की टमी पर थी। जिस वक्त उसे वायु के साथ रहना था, उस वक्त उसने ये क्या कर दिया? अविराज यही सब सोच रहा था कि ना जाने उसकी बेबी गर्ल ने इन 6 महीने में खुद को और उसके बच्चे को कैसे संभाला होगा। उसे भी अपने बच्चे के लिए खुशी थी, पर उससे ज़्यादा उसे अपनी बेबी गर्ल के लिए चिंता भी थी। पर अब उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा। अपनी बेबी गर्ल को उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और वायु की टमी पर रख दिया। अविराज के हाथ को अपनी टमी पर महसूस करके वायु, जिसकी आंखें बंद थी, उसने उन आंखों को और कसकर बंद कर लिया। जिस दिन वो अपनी खुशी को अविराज के साथ शेयर करना चाहती थी, उस दिन ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। ना चाहते हुए भी वायु की आंखों में वो हर एक आ जाता। अविनाश वायु के पेट को हल्का-हल्का सहलाते हुए बोला, बेबी गर्ल, इसने बहुत परेशान किया ना तुम्हें, और इस दुनिया में आने से पहले ही अपना रुतबा जता रहा है, सबको डरा कर रखा है ना। जब से इसके बारे में पता लगा है, इसने सबके दिल में डर पैदा कर रखा है।
अभी से अपना खौफ सब में फैला रहा है, वैसे इसे फैलाना भी चाहिए। आखिर इसका होने वाला बच्चा है, आखिर कदम रखने से पहले ही अपना खौफ, अपना रुतबा जो इसको दिखाना है, पर ये तुम सब पर अपना रुतबा दिखा सकता है, मुझ पर नहीं। आखिर मैं भी तो इसका बाप हूँ। मैं भी देखता हूँ अब ये कैसे मेरी बेबी गर्ल को परेशान करता है, कैसे ये मेरी बेबी गर्ल को डराता है। एक बार इसे बाहर आने दो, इसका वेलकम तो मैं करूँगा। ये कहते हुए अविराज वायु के पेट पर झुका और उसके पेट पर चूमते हुए प्यार से बोला, छोटू, ये इस कॉपी तुम्हारा वेलकम तो मैं ही करूँगा। तुमने मेरी बेबी गर्ल को बहुत परेशान किया ना। अविराज ये सब बोले जा रहा था तो वही वायु की बंद आंखों में जो नमी थी, वही उसके होठों पर एक मुस्कान भी आ गई। अविराज की ऐसी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी, जो पूरे 6 महीने की बाद खिली थी, जो हमारी पहली वायु की थी। वो आंखें खोलकर अविराज की तरफ देखने लगी, जो उसके पेट पर झुका हुआ था और कुछ कुछ बोलते हुए उसके पेट को चूम रहा था। अविराज की बात सुनकर उसे पता था कि अविराज उसके अतीत के साए में था, और जब उसके सामने वो सब आया होगा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी उसके मन में एक तकलीफ थी, उस पल को कभी नहीं भूल सकती थी जब अविराज ने खुद उसकी मांग में से सिंदूर और उसके गले में से उसका मंगलसूत्र तोड़ा था। जिस शादी को अविराज ने वायु से उस टाइम उसकी मजबूरी में किया था, फिर भी वायु ने उस शादी को दिल से निभाया था। उसने उस रिश्ते को अपनाया था, और अविराज से इश्क होने के बाद तो उसके लिए उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने वो पल आ जाते थे, और उस पल को याद करते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ भी थी। वो कुछ सोचते हुए मन ही मन बोले, हम चाहकर भी आज तक आपसे नफरत नहीं कर पाए। नफरत करते भी कैसे, हम तो खुद से ही खफा थे, और अपने इश्क से हम नफरत कर बैठे। हमारा इश्क इतना कमज़ोर नहीं था, हम हर चीज़ के लिए आपको माफ़ कर सकते हैं। पर जब आपने हमसे अपना रिश्ता ख़त्म किया तो आपकी दी हुई इस कीमत को भी कबूल करके हमने आपसे रिश्ता निभाया था। जैसे आप थे हमने वैसे ही आपको अपनाया था, पर आपने पल भर में हमसे हमारा वो रिश्ता भी छीन लिया, हम दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये बात कहते हुए वायु की आंखों में बेहिसाब तकलीफ थी। वो अविराज की तरफ एकटक देख रही थी, जो उसके पेट पर अभी भी झुका हुआ था। उसने अब ऊपर की तरफ देखा और खुद से मन ही मन बोली, हमारे बच्चे को उसके पापा का प्यार मिल जाए, हमारे लिए वो हमारा सबसे बड़ा सुकून होगा। पर अब उसने अबराज से कुछ नहीं कहा, कहती भी क्या, इस हवा में उड़ते हुए जेट वो कहाँ ही भाग सकती थी। उसने कुछ सोचते हुए अब अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद अविराज वायु को फार्म हाउस में लेकर आया था। उसने पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर को फार्म हाउस में रखा हुआ था, और फार्म हाउस के रूम को पूरी तरह से हॉस्पिटल में बदल दिया था। वहाँ पर हर एक चीज़ मौजूद थी जिसकी वायु को ज़रूरत पड़ सकती थी। वायु के पेरेंट्स जो उसको शिमला में मिलने आए थे, वहाँ जाकर जब उन्होंने वायु को ढूंढा तो अविराज के कुछ आदमी उन्हें फार्म हाउस ले आए। वायु के पेरेंट्स वायु को वापस ले जाने आए थे। उन्होंने आकर वायु को अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, पर अविराज ने किसी की एक भी नहीं सुनी, और ना ही अपनी बेबी गर्ल को अपने से दूर जाने दिया। उसने जो गलती की थी उसके लिए वो सज़ा भुगतने को तैयार था, पर अपनी बेबी गर्ल को खुद से दूर जाने देने को तैयार नहीं था। वायु ने भी काफ़ी कोशिश की, पर अविराज ने वायु की भी एक नहीं सुनी। वायु की कोशिश तो तभी बेकार हो जाती थी जब वो कोशिश करती अविराज से दूर जाने की, पर अविराज गुस्से में खुद को ही चोट पहुंचा लेता, जिससे वो बेचारी अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती। पर वो अविराज से कुछ नहीं कहती थी और चुप चुप रहती थी। उसके पेरेंट्स ने कई बार उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, पर अविराज ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और वायु को नहीं ले जाने दिया। उसने वायु के पेरेंट्स से माफ़ी मांगी तो उसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिस दिन उसकी बेटी ने उनको माफ़ कर दिया, उसकी बेटी की मुस्कान, उसकी पहली वाली चमक उसके चेहरे पर आ जाएगी। उस दिन उसे किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं वो भी समझते थे, जिस तरीके से अविराज के सामने सच आया था उसमें पूरी गलती अविराज की भी नहीं थी। अविराज ने फार्म हाउस में वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर को बुलाकर वायु के सारे चेकअप दोबारा से करवाए थे। उसे काफ़ी सारी ड्रिप भी लगवाई थी। काफ़ी सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने अविराज को बताया था कि बच्चा तो ठीक है, अगर माँ की जान बचानी है तो उन्हें नॉर्मल डिलीवरी करवानी पड़ेगी, जिस वजह से वायु को लेबर पेन ज़्यादा होगा और उन्हें वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिसे सुनकर अविराज परेशान था, पर उसने अपनी बेबी गर्ल और अपना बच्चा दोनों चाहिए था, जिस वजह से उसने हाँ कर दी थी। वरना वो तो अपनी बेबी गर्ल को तकलीफ में देख ले। अब तो ये पॉसिबल ही नहीं था। वायु जिसको कभी भी पेन हो सकता था, क्योंकि उसके 8 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला था कि उसको कभी भी पेन हो सकता है। वायु बालकनी में खड़ी थी और शांत नज़रों से बाहर का नज़ारा देख रही। तभी उसे पीछे से किसी ने गोद में उठा लिया। वायु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी रोज का हो चुका था। अविराज उसको चलने भी नहीं देता था। अविराज ने वो फ्रूट सैलेड खुद अपनी बेबी गर्ल के लिए बनाया था। उसने टेबल पर रखे हुए फ्रूट सैलेड को स्पून में लेकर वायु के होठों की तरफ बढ़ा दी। वायु ने एक नज़र अविराज के हाथ की तरफ देखा और बिना कुछ बोले फ्रूट सैलेड को खाने लगी। अविराज उसको अपने हाथों से खिलाता हुआ एक टक उसे ही देख रहा था। उसे अपनी वही पहले वाली बेबी गर्ल चाहिए थी, वही हंसती मुस्कुराती हुई बेबी गर्ल। पर वायु अविराज से कुछ बोलती नहीं थी। जो अविराज करता था उसको करने देती थी। फ्रूट सैलेड खाने के बाद उसने टिश्यू से वायु का चेहरा साफ करते हुए कहा,
बेबी गर्ल बाहर गार्डन में चलोगी या सोना है, वो कह ही रहा था कि वायु अपनी जगह से खड़ी हुई और चुपचाप से बेड पर जाकर लेट गई। अविराज अपनी बेबी गर्ल को फिर से पहले की तरह करना चाहता था, उसका हर तरह से ख्याल रखता था। वही वायु बेड पर जाकर लेट गई थी। अविराज भी चुपचाप से सोफे पर लेट गया। कुछ देर ऐसे ही सोफे पर लेटे रहने के बाद आज उसको एक बेचैनी हो रही थी। वो अपनी बेबी गर्ल को अपनी बाहों में लेना चाहता था, पर जब भी वो वायु के पास सोने जाता, वायु उससे छूटने के लिए खुद पर जोर देती, जिससे उसको पेन होने का डर रहता था। इसीलिए अविनाश सोफे पर ही लेट जाता था। अगर वो बेड पर सोएगा तो वो बिना अपनी बेबी गर्ल को बाहों में लिए नहीं मानेगा, पर आज उसका मन नहीं मान रहा। कुछ देर ऐसे ही सोफे पर लेटने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बेबी गर्ल के पास जाकर लेट गया। उसके पास लेटते ही अविराज एकटक वायु के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें बंद थी। जहां पहले वायु के चेहरे पर सोते समय एक क्यूट सी स्माइल होती थी, वहीं आज उसके चेहरे पर पूरी तरह से खालीपन था। उसका ऑक्सीजन उसके पास था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अविराज ने नीचे झुका और वायु के माथे को चूमने लगा। ऐसा होते ही वायु, जिसकी आंखें बंद थी, उसने करवट ले ली। उसकी आंखों में नमी उतर गई थी, फिर वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ये देखकर अविराज ने वापस उसको अपनी तरफ घुमाया और उसको आराम से कमर से थाम कर उसके दोनों गालों को चूमने लगा और कहने लगा, प्लीज बेबी गर्ल, अब गुस्सा छोड़ दो ना। तुम जो चाहे सजा दे दो, पर मान जाओ ना। अब ये कहते उसने वायु की नाक को भी चूम दिया। वही वायु ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। उसकी आंखों में नमी थी। अविराज ने उसके चेहरे को फिर से चूमने के बाद उसके होठों को भी हल्का सा अपने होठों से चूमते हुए आगे कहा, बेबी गर्ल, चुप्पी खत्म कर दो ना खुद को और मुझे सुकून दे दो। मुझे तुम्हारे होठों से अपना नाम सुनना है। मुझे वही सुनना है जो तुम हमेशा बोलती रहती थी पूरा दिन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये कहते हुए अविराज वायु के चेहरे की तरफ देख रहा था, पर वायु ने ना अपनी आंखें खोली थी और ना ही कुछ कहा। ये देखकर अविराज ने वायु को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को अपने सीने पर रख दिया। उसने वायु का सिर सीने पर रखा ही था कि वायु हल्का सा उससे दूर होने लगी। अविराज अपनी तड़पती आवाज में बोला, बेबी गर्ल, 6 महीने हो गए चैन से सोया नहीं हो, आज खुद से अलग मत करो। मुझे मेरी बेबी गर्ल का सुकून महसूस करने दो, मुझे सोने दो। अविराज की बात सुनकर वायु, जो अपना सिर अविराज के सीने से हटा रही थी, उसने अपना सिर वापस रख दिया, पर उसकी बंद आंखों में नमी थी। वायु की बंद आंखों से आंसू अविराज के सीने पर गिरने लगे, जिसे महसूस करके अविराज ने वायु को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया और एक हाथ से उसके सिर को सहला रहा था। वही वायु, जो खुद भी तड़प रही थी, जो खुद भी चाहती थी कि अविराज को गले लगा के उसे महसूस करना, पर वो कर नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने वो दिन आ जाता था जब वो इस जगह पर आई थी। उसे लगा था अभिराज उससे अपने प्यार का इज़हार करेगा, पर बदले में उसे क्या मिला? ना चाहते हुए भी वो चीज़ उसकी आँखों में आ जाती थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसका मंगलसूत्र टूटना और उसका सिंदूर उसकी माँग से हटाना था। उस पल को वो कभी नहीं भूल सकती थी। उसकी आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे, जो अभिराज के सीने पर गिर रहे थे और उसके सीने को जला रहे थे। कि खुद की आंखें भी लाल होती जा रही थी और उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। वायु के कानों में जैसे ही अविराज की आवाज़ पड़ी तो उसकी आंखों में देखने लगी। अविराज भी वायु की आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, एक बार अपने ऑक्सीजन पर भरोसा कर लो, एक बार एतबार कर लो, अब कोई गलती नहीं करूँगा मैं। हमारे रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, हम फिर से शादी। उसने इतना ही कहा था कि वायु ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द से चिल्ला उठी। ये देखते ही अविराज के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो जल्दी से उठकर बैठा और वायु के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी गर्ल, पेन हो रहा है क्या? वायु, जिसको बहुत ज़ोरों से पेन हो रहा था, वो चिल्लाने लगी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, हमें दर्द हो रहा है। वायु के ऐसा बोलते ही अविराज जल्दी से खड़ा हुआ और उसने वायु को अपनी गोद में उठा लिया और वायु को देखते हुए बोला, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम अभी नीचे चलते हैं। ये कहते हुए अविराज जल्दी से वायु को नीचे लेकर आया और नीचे हॉल में एक साइड जो रूम था वो वहाँ वायु को ले आया और चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से चेक करो।